नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करें एमपी 10वीं बोर्ड परीक्षा 2023 10th क्लास का हिंदी का पेपर है। 1 मार्च को दोस्तों आपके एग्जाम होने वाले। बोर्ड परीक्षा में ऐसा ही पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला। तो ये रहेगा यहाँ पे सेट सी, सेट ए और सेट बी मैंने बता दिया है। सेट डी एक पेपर और आने वाला है, यानी कि 4 सेट आपके इस बार आने वाले हैं। अलग अलग स्टूडेंटों के पेपर अलग अलग, यानी कि क्वेश्चन आपके अलग अलग, बट एग्जाम में जो पर्सन है वो सेम रहेंगे। सिर्फ ओनली क्रमांक ही होगा आपका चेंज होगा, यानी कि सेट के अनुसार ही इस बार पेपर आने वाला है। तो सेट सी की हम बात करते हैं यहाँ पे। आइए पेपर के बारे में जानते हैं आंसर की सहित। जी हाँ दोस्तों, ये है यहाँ पे 10th क्लास का हिंदी का पेपर है, सेट से है। ओके, पूर्णांक आपके 75 रहने वाले हैं। 3 घंटे का आपका क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पे दिया गया है, सही विकल्प का चयन करना होगा। आपके ये ऐसे कैसे एसजीटी क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि पहले के अंदर ऑप्शन, दूसरे के अंदर जैसे पहला आपका क्वेश्चन आएगा उसके अंदर ऑप्शन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है, तो ये माना जाता है यहाँ पे ए ऑप्शन, संवत 1900 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी की तरह है, तो क्या आएगा यहाँ पे बे ऑप्शन, योग संदेश इसका राइट होगा। उसके बाद में आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, रसात्मक वाक्य काव्य परिभाषा है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, आचार्य विश्वनाथ की, आचार्य विश्वनाथ। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो 4 क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पे द ऑप्शन, कहानी। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं यहाँ पे बे ऑप्शन इसका राइट होगा, यानी कि क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है भोलानाथ के ललाट पर तिलक सुशोभित होता था, तो यह आएगा यहाँ पे बे ऑप्शन, भभूत का। नेक्स्ट आता है रिक्त स्थानों की क्या करना होगा, सही शब्द का चयन करते हुए लिखना होगा। जैसे पहले की हम बात करें, व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं, तो कौन नहीं करते, निडर आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है नायक के जीवन की एक घटना का पूर्णतः के साथ अंकन में किया जाता है, तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे खंड काव्य। ठीक है, खंड काव्य आएगा। नेक्स्ट है तीसरा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है साधु, सच्चे साधु की पहचान उसके भक्ति पहनावे विचारों से, यानी कि विचार से क्या होती है यहाँ पे होती है। नेक्स्ट है समास में प्रथम पद प्रधान अव्यय होता है, तो कौन होता है यहाँ पे अव्यय समास। ठीक है, अव्यय समास आएगा इसमें। नेक्स्ट है गतों का मतलब होता है, क्या होता है, पहाड़ होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाकर क्या उन्हें मिलान करना होगा, तो यहाँ पे जैसे हम बात करें झरना आंसू, तो झरना यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। बार बार मोही लगी बोलवा, तो ये आपका जो दूसरा है ये आपका मिलेगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के अंदर। गद्य की प्रमुख विधा, तो गद्य की प्रमुख विधा आएगा यहाँ पे अन्योन्य कहानी, तो ये क्या आएगा यहाँ पर कहानी। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बंटी, तो आपका जो बंटी है वो आएगा मंजू भंडारी। ठीक है, उसके बाद में काव्य के भेद, काव्य के भेद होते हैं 3। नेक्स्ट आता है अरि ओ करुणा प्रभा में, तो अरि ओ करुणा प्रभा में आएगा अजय। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 4 क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे, एक वाक्य में क्या करना, आपको उत्तर देना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है, नागार्जुन को। नेक्स्ट आता है रस के अंगों के क्या लिए नाम लिखे, तो 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। नेक्स्ट आता है काशी किसकी पाठशाला है, संस्कृत की। नेक्स्ट है 2 स्वरों के आपस में मिलने को कौन सी संधि कहते हैं, स्वर संधि। नेक्स्ट है जो मीठा वाणी बोल, वाक्यांश में एक शब्द है मर्दभाषी। नेक्स्ट आता है आपका श्वेत पताका किसका प्रतीक है, शांति और अहिंसा का। ठीक है, उसके बाद में सत्य और असत्य बताना है। संगीतकार, संगतकार कविता मुख्य गायक का साथ देने वाला संगतकार की भूमिका की महत्व लिखी है, तो ये क्या है, सत्य है। दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है, तो ये क्या है, असत्य है। सॉरी, ये भी क्या है यहाँ पे सत्य है, ये दोनों क्या है, सत्य है। संस्कृति पाठ व्यंग्य विधा में लिखा गया है, तीसरा क्या है, असत्य है। लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है, तो ये भी क्या है यहाँ पे सत्य है। माता का आंचल पाठ की रचना मधु कांकरिया है, असत्य है। नेक्स्ट है हिरोशिमा कविता अजय ने हवाई जहाज में बैठकर लिखी थी, गलत है, बिल्कुल क्या है, असत्य है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रगतिवाद के कोई 2 विशेषताएं
और प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं बताना है, ठीक है। और इसमें प्रवृत्तियां भी लिखना है। और एक अथवा के अंदर पूछा है, यहाँ पे अथवा के अंदर पूछा है नई कविता के कोई 2 कवियों के नाम और उसके एक एक रचना बताना है। उसके बाद तुलसीदास नागार्जुन की काव्य विशेषताओं के निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर क्या करनी है, आपको रचना करनी है, ठीक है, लिखना है इसको। 2 रचनाएं भाव पक्ष से मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही है, ठीक है। उसके बाद में आता है परशुराम के क्रोध करने का लक्षण, नए धनुष टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए गए, कोई 2 तर्क बताई। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। स्मृति के पाठ्य बनाने के कवि का प्रसाद क्या तात्पर्य है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, प्रबंध काव्य की परिभाषा उनके विचार लिखे, उनके प्रकार लिखने, वीर रस का एक उदाहरण देना है, छंद की परिभाषा उनके प्रकार लिखना है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा देकर उदाहरण से ही लिखना है, निबंध की परिभाषा लिखते हुए किसी एक निबंध का नाम लिखना है, नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर बताना है, सोम प्रकाश और यशपाल के साहित्य विशेषताओं के लिए निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं भाषाली, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता है, और एक कहानी पर यह भी पाठ में लेखिका मनु भंडारी कि पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया था, सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों गोद लिया था, आग की खोज में बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है, इसकी खोज के पीछे क्या कारण हो सकती है, निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद यहाँ पे करनी है। तो जब बात करें जो जैसे उधम और निर्गुण, तो उधम बात करें तो उत प्लस गम व्यंजन संधि है, निर्गुण की बात करें तो नी प्लस गुण विसर्ग संधि है। मुहारो लोकोक्ति में क्या बताना आपको, 2 अंतर बताने हैं। एक क्वेश्चन आपको करना होगा, भोलानाथ और उसके साथियों खेल खेलने की सामग्री, आपके खेल खेलने की सामग्री किस प्रकार भिन्न है, गंतों के मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। निम्नलिखित काव्यांश के संदर्भ सहित भाव सही आपको क्या करना होगा, प्रसंग सहित भावार्थ लिखना होगा, ठीक है। 19 क्वेश्चन में देख सकते हैं गद्यांश दे रखा है, सप्रसंग सहित क्या करनी है आपको, व्याख्या करनी है, नोट कर लेना इसको भी। और इसके अंदर अथवा में दे रखा है, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। मेरे प्रिय शिक्षक विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है, और वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी में 2 मित्रों के मध्य समान लिखना है। 21 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे काव्यांश दे रखा है, गद्यांश को पढ़कर नीचे गए जो प्रश्न दिए गए हैं उनके क्या करना है, आपको उत्तर लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे बात करूँ अथवा वाला, तो अथवा वाला का उत्तर आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, यहाँ पे संस्कृति का महत्व है। उस संस्कृति का उपजाऊ भूमि कौन सी है, तो यह है पूर्व और नूतन को जहाँ मेल होता है वहीं उस संस्कृति की उपजाऊ भूमि है। नेक्स्ट तीसरा, उपयुक्त गद्यांश का सारांश क्या है, तो उपयुक्त गद्यांश सारांश है पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है वहीं उस संस्कृति की उपजाऊ भूमि है। मनुष्य के चरित्र मनुष्य द्वारा निश्चित किए जाते हैं, ठीक है। अपने विद्यालय के प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करनी हेतु एक आवेदन पत्र लिखना होगा, और प्रतिदिन योग करने के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना होगा, 4 नंबर का है। और निबंध लिखना होगा यहाँ पे विद्यार्थी जीवन पर अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण में हमारी व्यक्तिगत भूमिका, साहित्य और समाचार पत्रों की उपयोगिता और जल संरक्षण, ठीक है। तो आपका ये पेपर कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर भी आप अपने पेपर देख सकते हैं कंप्लीट अलग अलग विषय के, और इसके बाद में आपका सेट डी आने वाला है, 4 पेपर अपलोड किए जाएंगे हर विषय के, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।